नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं लाइव राजस्थान। दोस्तों, कोरोना की इस महामारी में कई लोग सेवा में जुटे हुए हैं। अभी लॉकडाउन का समय है और लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। कई सारे गरीब ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको खाना नसीब नहीं हो पा रहा है, लेकिन कई सारी सेवाभावी जो संस्थाएं हैं वो लोगों को खाना उपलब्ध करवा रही है, कच्चा राशन उपलब्ध करवा रही है। कई सारी संस्थाओं के बारे में हमने आपको बताया था और जानकारी दी थी कि किस तरीके से वो लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको दूसरी रिपोर्ट बताऊं, लाइव राजस्थान की आपसे गुजारिश है कि कृपया लॉकडाउन के इस समय में आप घरों में ही रहें, घर पर रहे, सुरक्षित रहे, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें और देश को भी स्वस्थ रखें। हम आए आज सिख कॉलोनी में, उदयपुर में, और यहाँ पर सिख समाज लंगर सेवा समिति की ओर से खाना बनाने का काम चल रहा है। लंगर जो गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद है, या कहीं फंसे हुए हैं जो लोग हैं जो ज़रूरतमंद नहीं है लेकिन खाने की ज़रूरत है, उनको बना नहीं पा रहे हैं, तो वो ऐसे लोगों तक खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आइए मैं आपको ये किस तरीके से इनका काम चल रहा है। ये लोग पिछले 23 फरवरी से ही और ये खाना बनाने का जो काम इनका चल रहा है, बहुत ये हर व्यक्ति, समाज के लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ये रोटी बनाने का यहाँ पे काम चल रहा है, वहाँ पे सीखने का काम चल रहा है। क्या नाम है आपका? सीताबाई। ये सीताबाई है, ये यहाँ पर खाना रोटियाँ बेल रही है और ये समाज के, सिख समाज के लोग हैं, रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। एक चूल्हा यहाँ पे लगा हुआ है। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी बात जो पूरे उदयपुर में नहीं हो रही है वो ये है कि सिख समाज का प्रत्येक व्यक्ति इस मुहिम में जुड़ा हुआ है। वो कैसे? इन लोगों ने रोटी बनाने का काम पूरे समाज पे को दे रखा है, हर घर को दे रखा है और प्रत्येक व्यक्ति को 21 रोटी का एक टारगेट दे रखा है कि 21 रोटी आप बनाकर दे। और बड़ी खुशी से समाज के जो लोग हैं, समाज की जो महिलाएं हैं, वो रोटी बना के अपने घर पे तैयार रखती है और उसके बाद में समाज के जो व्यक्ति है वो एक ठेला लेके जाते हैं और प्रत्येक घर से ये रोटी इकट्ठी करके फिर यहाँ लंगर पे लेके आते हैं और यहाँ पैकिंग का काम चलता है। और उसके अलावा जो रोटी ज़्यादा चाहिए होती है वो यहाँ पे तैयार होती है। कितनी बड़ी बात है ये। बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि किस तरीके से सिख समाज का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घर इस अच्छी मुहिम में जुड़ा हुआ है। और ये देखिए सरदार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरदीप सिंह है, लक्की। हरदीप सिंह जी। आपका क्या नाम है? तरनजीत सिंह, लक्की। तरनजीत सिंह जी। आपका? मेहर कौर। ये समाज के लोग हैं, सुबह आते हैं और शायद इनको पहले कभी इस तरीके से रोटी सेकने का, रोटी बनाने का काम नहीं पड़ा होगा, लेकिन ये जो देश आज संकट में है और ये ही हमारे देश की एक खूबी है कि जब देश संकट में आता है तब ये लोग इस तरीके से जुट जाते हैं। समाज का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो इस मुहिम के अंदर जुड़ जाता है और देश के लोगों का सहयोग करता है। ये सेवा भावना जो है, ये जो मुहिम है, ये केवल और केवल आपको हिंदुस्तान में देखने को मिल सकती है। ये मैं आपको लेके चलता हूँ। ये इनका स्टोर है जहाँ पर ये सामग्री जो है, ये आटा यहाँ रखा है बड़ी मात्रा में, ये आलू रखे हैं, दाल के जो है पैकेट्स वो रखे हुए हैं। ये देखिए बड़ी मात्रा में जो है सामान यहाँ पर, ये सब्जियां यहाँ पर रखी हुई है और ये पैकिंग का जो काम है, ये बंधु यहाँ पे रोटी पैकिंग का जो काम ये कर रहे हैं। समाज के बंधु अलग अलग जगहों से लेके आते हैं, वो भी है। क्या नाम है आपका? गुरबख्श सिंह। गुरबख्श सिंह जी। आपका? महेंद्र सिंह जी। और ये एक और बंधु हैं समाज के, अवतार सिंह कादरा। अवतार सिंह जी। देखिए ये बड़ी बात है। ये जो मैंने आपको बताया था कि देश में एक जो मुहिम यहाँ पे उदयपुर का जो सिख समाज प्रत्येक घर
प्रत्येक महिला जो इस मुहिम से जुड़ी है, ये अभी पैकेट ये घर से बना के लेके आए हैं। ये रोटियां जो मैंने बताई थी कि 21 रोटी का एक टारगेट दिया, तो ये रोटी के पैकेट बना के बंधु यहाँ पे लेके आते हैं। और फिर ये जो भाई सिख समाज के जो लोग हैं ये यहाँ पर पैकिंग करते हैं, और अलग से दाल की पैकिंग या जो भी सब्जी बनती है उसकी पैकिंग, और वो पैकिंग करने के बाद में ये फिर जगह जगह पर जहाँ पे ज़रूरतमंद लोग होते हैं वहाँ पे पहुँचाते हैं। सर बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, आपको बहुत बधाई। भगवान की सेवा कर रहे हैं हम तो। देखिए क्या बात है, क्या बात है, कौन होते हो, उनके हुक्म के बिना कुछ भी नहीं होता। क्या बात है। ये हिंदुस्तान की एकता है, ऊपर वाला करवा रहा है, हम तो सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने जो हुक्म दिया है वो कर रहे हैं। सिख समाज में वैसे भी सेवा का एक बड़ा महत्व है, बहुत महत्व है। लंगर में जो लोग लगे रहते हैं, अगर उनको एक हुक्म मिलता है कि भूखे लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को खाना बनाना खिलाना है, तो 10 लोगों को बुलवाते हैं तो 100 लोग तैयार हो जाते हैं। यही एक सिख समाज की खूबी है। और ये जो मैंने बताया आपको कि हर घर, हर व्यक्ति यहाँ जुड़ा हुआ है, कितनी बड़ी बात है कि एक समाज का हर व्यक्ति 21 रोटी बना के खुद को ये जो महायज्ञ है उसमें आहुति देते हुए प्रसन्नता का और आनंद का अनुभव करता है कि ये जो महासंकट है, ये जो महामारी है, इस समय जो सेवा करने का मौका मिला है, ये समाज के हर व्यक्ति को मिला है। मैं भी इस महायज्ञ में शामिल हूँ ऐसा समझ के वो खुद प्रसन्न होता है। हर व्यक्ति, ये यहाँ पर सारे समाज के जो लोग हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं सुबह के वक्त में। ये सिख कॉलोनी के पीछे वाला जो दृश्य, पीछे वाली जो रोड है, वहाँ ये खाना तैयार होता है। ये दाल तैयार की जा रही है यहाँ पर, और ये इसकी खुशबू इतनी ज़ोरदार है कि आप खाते रह जाएं खाना। इस सरदारों के खाने का वैसे ही स्वाद कुछ अलग होता है। और ये इनकी जो खाना है इसमें देख के लग रहा है ये लोग, क्या आपका क्या नाम है? मनीत सिंह। मनीत सिंह। आपका? मेरा देवेंद्र सिंह सलूजा। देवेंद्र सिंह सलूजा। और देखिए मैं एक एक व्यक्ति से मैं इनका परिचय करवाता हूँ। आपका नाम बताएं। नवप्रीत सिंह मनीष। नवप्रीत सिंह। आपका? सर राजवीर सिंह। जगजीत सिंह जग्गू भाई। जगजीत सिंह जग्गू भाई। हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है समाज का, कौन नहीं जुड़ा है? जो यहाँ नहीं है वो भी जुड़ा हुआ है। 21 रोटी का एक आहुति जो दे रहे हैं, अपने घर पे बन रही है और वो यहाँ पहुँचा रहे हैं ताकि समय पर रोटी तैयार हो सके। सिर्फ सिख कॉलोनी में नहीं, सिर्फ सिख कॉलोनी में नहीं, उसके अलावा भी जहाँ पर सरदारों का निवास है वहाँ पर, उसके अलावा जो दूसरे लोग अपना सहयोग करना चाहते हैं वो भी इस महायज्ञ में शामिल हो रहे हैं। ये दृश्य सिर्फ आपको हिंदुस्तान में ही देखने को मिलेगा, जहाँ पे अन्न देवता की पूजा होती है। अन्न देवता का एक मान सम्मान किया जाता है। खाने से पहले जो गरीब और ज़रूरतमंद के मुंह में जब ये खाना जाता है तो ये प्रसाद बन के जाता है, लंगर बन के जाता है, महाप्रसाद बन के जाता है। जैसा कि गुरु नानक देव जी ने संदेश दिया था कि समाज को ये संदेश दिया था कि जब तक सिख समाज है, कोई भी गरीब व्यक्ति, ज़रूरतमंद व्यक्ति भूखा नहीं सोए। और इसी की पालना करते हुए आपको पता है कि देश में अनेक जगहों पर गुरुद्वारों के बाहर, गुरुद्वारों के अंदर और कई अन्य जगहों पर लंगर चलते हैं। और इस तरीके से ये समाज के लोग प्रणाम करके, अन्नदाता को प्रणाम करके, अन्न को प्रणाम करके उससे महाप्रसाद उसको बना देते हैं। और लोगों से मैं आपको मिलवाता हूँ। क्या नाम है आपका? रविंदर सिंह। ये रविंदर सिंह है। आपका? दशमीत सिंह। और ये
हाँ आपका? रविंदर सिंह सलूजा। आया ना इंद्रजीत सिंह गोल्डी। रविंदर सिंह। यश वाधवा। यश, देखिए हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, उसके अलावा भी ये शंकर ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर सनाड्य सिख समाज के अलावा भी लोग इनसे जुड़े हुए हैं और इनको सहयोग कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग आते हैं। ये यहाँ पे दाल का निर्माण, दाल तैयार हो रही है। फिर यहाँ पर ये पैकिंग का, दाल की जो सब्जी है यहाँ पैकिंग होती है। रोटी की पैकिंग का मैंने आपको बताया था किस तरीके से पैकिंग होती है, और वहाँ पे रोटी बनने का काम चल रहा है। अनूठा और एक आकर्षक जो काम है वो यहाँ पर चल रहा है। सिख समाज लंगर सेवा समिति की ओर से इन्होंने ये प्रण लिया था कि लॉकडाउन जब तक चलेगा तब तक ज़रूरतमंद लोगों को हम लोग खाना उपलब्ध करवाएंगे। अलग अलग वैरायटी की खाना यहाँ पर तैयार होता है। समाज के जो काफ़ी सारे लोग हैं, ये जो मैंने आपको बताया था कि ये जो यज्ञ है इसके अंदर सिख समाज का हर व्यक्ति, हर घर अपनी आहुति दे रहा है। हर घर से 21 रोटी तैयार होती है। ये एक अनूठा काम यहाँ पर हो रहा है। और ये जो ठेला है यहाँ पर भैया, ये खाने के जो पैकेट है जहाँ पे घरों पे जहाँ पे तैयार हो चुके हैं, वो ये पैकेट्स में रोटियाँ, गरम गरम रोटियाँ है इसके अंदर, वो ये लेके आए हैं। क्या नाम है आपका? मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह ये अपनी सेवा देते हैं। ठेला लेके समाज के घरों के वहाँ जाते हैं जहाँ पर ये खाना तैयार हो जाता है, वहाँ से लेके आते हैं। कुछ आटे की थैलियाँ भी इनके पास रहती है, जहाँ पर अगर आटा ख़त्म हो जाए और उनको ज़रूरत रहती है कि आटा नहीं है तो वहाँ तुरंत ये आटा भी उपलब्ध करवा देते हैं। बड़ी अच्छी सेवा जो है ये शायद आपको कहीं और जगह पे देखने को नहीं मिली होगी कि प्रत्येक समाज का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घर इसमें अपनी आहुति दे रहा है। और अब मैं जो समाज के जो लोग हैं उनसे मैं आपकी बात करवाता हूँ। ये तेजेंद्र सिंह रोबिन हैं, समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, पूर्व पार्षद हैं उदयपुर के, और इनसे हम जानते हैं कि किस तरीके से ये इस अनूठी सेवा को अंजाम दे रहे हैं। तेजेंद्र सिंह जी, सबसे पहले आपको बधाई। जो हमने देखा है यहाँ पर, वाकई में सिख समाज का जो एक संदेश समाज में होता है कि सेवा में अग्रणी होते हैं। कैसे आप ये मैनेज कर पा रहे हैं इतना बड़ा काम? प्रकाश जी, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पहले गुरु नानक देव जी की शिक्षा, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए, उन्हीं की शिक्षा के द्वारा जो लंगर की सेवा चालू हुई है उस वक्त से, वो उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए आज सिख समाज ये सेवा कर रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। तो ये तो सिख कॉलोनी एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन हम लोगों की तो क्या औकात है। उस ऊपर वाले के आशीर्वाद, वाहिगुरु के आशीर्वाद से ही सभी लोग ये सेवा में जुड़े हुए हैं। और आज ये 33वां दिन है जो रेगुलर ये सेवा लंगर की चल रही है। 33 दिन से रेगुलर 1000 से 1100 पैकेट लंगर के जो कि यहाँ पे बना के नगर निगम को भी दिए जा रहे हैं, उसमें से 250-300 पैकेट, और अलग अलग क्षेत्रों में जैसे जैसे जो गरीब ज़रूरतमंद लोगों को रिक्वायर्ड है, हमारे साथ रॉबिन हुड आर्मी की टीम जुड़ी हुई है जो बिल्कुल हर पॉकेट को देखते हुए जहाँ पे ज़रूरतमंद है वहाँ पे हम लोग ये लंगर पहुँचाते हैं। कोशिश यही रहती है कि कोई भूखा ना सोए, कोई गरीब ऐसा ना रहे कि जो भूखा रह जाए, उस तक ये चीज़ पहुँचे, कोई मिसयूज़ ना हो उस चीज़ का। शुरू के दिनों में हमने करीब 600 पैकेट के आसपास ड्राई राशन भी बांटे, क्योंकि जैसे जैसे ज़रूरत थी तो हमने उस हिसाब से वो चीज़ हमने करी कि बिजनेस को पहुंच सके। उसके बाद प्रशासन ने हमारे को कहा कि हम लोग सब जगह पहुंचा रहे हैं और पहुंचा दिया गया है, तो आप लोग ड्राई राशन को रोक के सिर्फ आप लंगर की सेवा करें। लंगर की सेवा में आपने अभी जैसे पूरा देखा ही है कि सुबह से ये सेवा स्टार्ट हो जाती है 9:30 बजे से, और हर बंदा पूरा डिवोट होकर इस लंगर की सेवा में लगा हुआ है। आपने देखा कि हर एक टीम अलग अलग है, लंगर बनाने की टीम अलग है, प्रसादे बनाने की टीम अलग है, पैकिंग की टीम अलग है, प्रसादे की पैकिंग की अलग टीम है, सब्जी की पैकिंग की अलग टीम है। और सबसे अनूठा उदाहरण जो है कि हमारा हर समाज का हर घर इसके अंदर जुड़ा हुआ। हमने सबसे दरखास्त करी, अपील करी कि आप सब इस सेवा में जुड़ें
और हमारे को 21 रोटी रोज़ की बना के दें। हमने घर घर आटा पहुंचाया और सभी लोगों ने इसको सहर्ष स्वीकार करते हुए 21 रोटी, जो कि हमारे को आपने अभी देखा कि घर घर से यहाँ से हमारे सेवादार जाते हैं और कलेक्शन करके लाते हैं, और वो 21 रोटी सबकी सेवा, क्योंकि इसमें सबका सेवा सम्मिलित हो जाती है। और सभी का कितना खाना बन जाता है तेजिंदर जी? ऑन एन एवरेज हम 1100 पैकेट डेली के जो ये हैं इसमें हम बना रहे हैं, और अगर डिमांड बढ़ेगी तो हम उसको और भी पूरा करेंगे। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी या कम होगी, जो भी होगा, जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होगी, सिख समाज लंगर सेवा समिति बिल्कुल आगे बढ़कर इसकी सेवा करेगी, क्योंकि ये हमारे गुरुओं ने हमारे को शिक्षा दी है। और आज सबसे बड़ा खुशी का दिन ये है कि हमारे आज गुरु अंगद देव जी दूसरे गुरु, उनका आज प्रकाश पर्व है। सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं, और उन्हीं की गुरुओं की पद चिन्हों पे चलते हुए आज ये समाज सेवा कर रहा है। और यही है कि वो शक्ति दें और इसी तरह जो भी ज़रूरतमंद हो उनकी सेवा करते रहें। इसी क्रम में हमने अभी 26 तारीख परसों एक काढ़ा, जो अपन आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट द्वारा अपने को काढ़ा वितरण का भी उन्होंने बताया कि भी इस तरह से हम सेवा कर रहे हैं, तो उन्होंने हमारे को रॉ मटेरियल दिया और हम यहीं पे काढ़ा सुबह 5 बजे बनाएंगे। और हमने सब तरफ मैसेज किए हैं कि जिसको भी काढ़ा पीना और सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से यहाँ पे भी काढ़ा वितरण का वो रखा गया है प्रोग्राम, और घर पर जिसको जरूरत होगी उसको हम घर घर सेवा देंगे, ये भी बिल्कुल। अच्छा, कितने लोगों तक अभी टोटल खाना पहुंचा चुके हैं? अभी तक हमने प्रकाश जी करीब 35,000 फूड पैकेट्स पहुंचा चुके हैं, और 605 ड्राई राशन किट्स अभी तक हम लोग पहुंचा चुके हैं। और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती है, जैसे बहुत नीडी कोई आता है उसको ड्राई राशन चाहिए होता है, तो उसको अभी भी उपलब्ध कराते हैं हम। और प्लस लंगर की सेवा तो जो है वो आपके सामने रेगुलर चल रही है, और जब तक ये लॉकडाउन है तब तक ईश्वर शक्ति देगा, हम लोग इस काम को निरंतर करेंगे। क्या बात है, ईश्वर ही शक्ति दे रहा है, शायद ऐसा लग रहा है हमको। 35,000 लोगों तक अभी ये खाना पहुंचा चुके हैं, और अभी इनका जो अभियान है वो जारी है। भैया मेरे साथ में, क्या नाम है आपका? मेरा देवेंद्र सिंह सलूजा। देवेंद्र सिंह जी जो है यहाँ खाना बनाने के काम में लगे हुए हैं। सर, सरदारों का खाना गजब का होता है सर, बड़ा स्वाद। अब आप आए, टेस्ट करके जाओ। वो मैंने देखा है, आपके वहाँ जो खुशबू है बड़ी जोरदार थी। ये खुशबू जो खाने में कैसे घोल पा रहे हैं सर? ये तो हम जो गुरुद्वारे में लंगर बनता है हमारा हर साल 5-6 बार, वही की वही क्वालिटी हम बना के दे रहे हैं। क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, जो अपने घर पे खाना बनाते हैं वही की वो देते हैं। खाने में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। चपाती है तो अच्छी जानी चाहिए, किसकी कोई भी खाए उसको कम से कम एक टाइम भी यदि खाना मिल रहा है तो इतना अच्छा खाना मिले कि वो ढंग से खा पाए उस खाने को। कितनी अच्छी बात है कि हमारे जितने सेवादार हैं उनकी ये है कि अभी सब निपटने के बाद सब यही लंगर चक्के जाते हैं। वाह, क्या बात है। सबके लिए लंगर यही है, यही लंगर चखना है और फिर घर जाना है, तो सबके लिए लंगर वो यही है। क्या बात है। ये जो खाना यहाँ पर जो खाना जो बनता है, यहाँ लंगर जो बनता है, वो यही लोग खाते हैं यहाँ पर। क्या गजब की बात है कि जो खाना यहाँ पर तैयार होता है, जैसा भी बन रहा है, बड़ा स्वाद का बनता है। सरदारों के खाने का सही जवाब नहीं है सर। ये जो बाहर के जो लोग, ये जो घर घर से इकट्ठा करने का जो काम है, कैसे दिमाग में आया आपके? तो सबको अनाउंस किया और सबने कहा हमें सेवा करनी है समाज के लिए, और हमें ये सेवा दो। तो ये भाई साहब है, ये भी चपाती बना के रोज ला रहे हैं, और रोज आ रही है चपाती, तो सबके घर से अपने आप आ रही है। तो सबको हम जिन्होंने डिमांड की उनको आटा भिजवाते हैं, और वो अपने आप बना के 11 साढ़े 11 तैयार रखते हैं। जो यज्ञ है, महायज्ञ है, इसके अंदर आप हर घर की आहुति हो रही है। सबका धन्यवाद भी, और सब अपनी सेवा कर रहे हैं उसके लिए। और जैसे आप भी देख ही रहे हो, यहाँ सब काम अच्छा हो रहा है, और भगवान करे बहुत अच्छा चल रहा है, और अच्छा होना चाहिए। आप कब से बना रहे हो, क्या नाम है? मेरा नाम खेमचंद है। जब से है, मैं बस गुरुजी के सेवा में रहता हूँ। अच्छा। जब भी चपाती वगैरह आसपास में विनायक सोसाइटी वगैरह, विनायक अपार्टमेंट जो फ्लैट वगैरह में लोग हैं ना, अपनी स्वेच्छा से वाहिगुरु को देते हैं, वो वाहिगुरु सबको बांट के देते हैं। क्या बात है, वाहिगुरु को वही देता है और वही बांटता है। कितना एक बड़ा संदेश सिख समाज लेके समाज में चलता है। दिनेश भट्ट जी हमारे साथ में है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। ये भी आज यहाँ सेवा देने के लिए, कई जगहों पे ये मेरे को मिल जाते हैं, सेवा देने के लिए उपस्थित मिलते हैं। सर, मैं तो देख के बड़ा दंग रह गया ये सेवा। क्या आपको फीलिंग हो रही है? भाई रविंद्र सिंह जी और उनके मित्रों ने जो कार्य अपने हाथ में लिया है वो कठिन ज़रूर है, समय देने वाला है, खर्चा करने वाला भी है, लेकिन इनके पारिवारिक संस्कारों में है, सिख समाज के संस्कारों में है, कार सेवा करना है,
लंगर की सेवा करना है, ये अपने गुणों को प्रतिबिंबित करते हैं। और उदयपुर शहर में एक ऐतिहासिक काम इन्होंने भोजन सेवा का लॉकडाउन की अवधि में पीड़ित के, गरीब के, जिसका पेट में रोटी नहीं है, उस सब बंधुओं के लिए जो सेवा की है प्रशंसा के योग्य है। मैं इन सबको बधाई देता हूँ। और घर घर से रोटी आना, यह इस बात का संकेत है कि संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व इस लॉकडाउन में लोगों की सहायता करने के लिए ये बड़ा अच्छा सोच है। और यह शहर में भी ये बात आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आप सक्रिय हैं और सर्वाधिक स्थानों पर जाते हैं, तो आपके लाइव राजस्थान के माध्यम से भी और यह प्रचार प्रसार हो कि घर घर से रोटी इकट्ठी की जा सकती है। एक मोहल्ले में अगर रोटी इकट्ठी करें तो 25-50 लोगों को भोजन की व्यवस्था की जा सकती है, कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है। 2 रोटी अपनी बनाओ, उसमें 2 रोटी 5 रोटी ज़्यादा बनाओ, तो ये बहुत अच्छा मिशन है। मैं पुनः रॉबिन को और उनके पूरी मित्र मंडली को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। भगवान उनको स्वस्थ, प्रसन्न और सेवा कार्यों में जुटे रहने की प्रेरणा दे। बहुत बढ़िया बात है। दिनेश भट्ट जी ने बताया कि ये सिख समाज के संस्कारों में है कि जो गरीब ज़रूरतमंद जो लोग हैं वहाँ तक खाना पहुँचाना और उनको बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से, जैसा सिख समाज के लंगरों में आपने देखा होगा कि खाना बड़े प्यार से खिलाते हैं। खाने में जो स्वाद होता है वो तो होता ही है, लेकिन खिलाने का जो एक तरीका होता है उसमें इनके संस्कार होते हैं। हर व्यक्ति को प्रसाद के रूप में ये लोग खिलाते हैं और जब वो व्यक्ति खाता है उसके पेट में जाता है तो महाप्रसाद कितना लाभकारी होता होगा। ये यहाँ पर कई सारे लोग दूसरे भी अपनी सेवाएं देने के लिए आते हैं, कुछ पैकेट्स भी इनको। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम जीवन सिंह है और पिछले करीब 20 दिन से मैं यहाँ से रेगुलर खाना लेके जा रहा हूँ। अच्छा। और सबसे बड़ी प्रशंसा की बात होगी सिख सेवा समिति की, और जो जितना भी यहाँ पे लंगर समिति है, आप खुद अपने हाथों से खाना बनाते हैं। एक सब्जी को 5 बार टेस्ट करने के बाद में उसकी क्वालिटी की चेक की जाती है। हम रोज़ यहाँ पे करीब 2 घंटा रुकते हैं खाने बनाने की पूरी प्रक्रिया में। देखता हूँ साहब, कहीं पर भी कोई मिलावट, कोई भी शुद्धता से पूर्ण खाना ये पूरा कंप्लीट करके आप देते हैं। और उसके बाद में जो खाने की जो क्वालिटी है, जितने भी हम लोग जो बांटने जाते हैं उन सब गरीबों से, उन सब जरूरतमंदों से पूछते हैं और सबसे प्रथम नंबर खाने की अगर क्वालिटी है तो वो आपके यहाँ के खाने की आती है। मैं सत नमन आप लोगों को कि आपने अपना समय, अपना शारीरिक श्रम और अपना पैसा और सब कुछ लगा करके इतनी मानव सेवा का जो बीड़ा उठाया है, आप बहुत बहुत कोटि धन्यवाद के पात्र हैं। 2 शब्द आप ये खाने का जो स्वाद है सर, ये लंगर जो महाप्रसाद बन रहा है उसके बारे में कुछ बोलिए। देखिए, खाने का लंगर तो खैर हम तो खैर इससे बहुत ही ज़्यादा अभिभूत हैं। इतना बढ़िया खाना पूरे उदयपुर में कहीं पर भी मुझे देखने को नहीं मिल पाया। मैं 5 जगह से खाना कलेक्ट करता हूं और करीब रोज़ के 800-1000 पैकेट हम लोग वितरित करते हैं, जिसमें से करीब 300 पैकेट रोज़ यहां से लेके जाते हैं। लेकिन सर्वप्रथम जो बात आती है, सबसे बेस्ट खाना आपका लंगर सेवा समिति का खाना आता है। क्या बात है। खाने में प्रसाद गुलावा है। क्या नाम है आपका? देवेंद्र कसाना। बताएं सर। कार्य बहुत खाना लेके जाते हैं? मैं इनका ही मतलब ये साथ में उनके नगर निगम के लोग आते हैं और सब साथ ही पूरी टीम है जो वितरित करते हैं पूरा। फिर आप अलग अलग जगह पे? हाँ, अलग अलग हमारे पास पूरी लिस्ट होती है और इसमें सारे लोग जो जरूरतमंद हैं उनको हम लोग सप्लाई करते हैं। सबसे बढ़िया तो आपको सारे लोग यहाँ खाने बनाने वाले भी, वितरण करने वाले भी, पैकिंग करने वाले सारे लोग आपको मिले हैं। और बड़ी बात, इनका मैनेजमेंट जो मेरे को अभी तेजेंद्र जी ने बताया था कि इन्होंने एक परचेजिंग कमेटी यहाँ बना रखी है, वो परचेज करने का काम करती है। एक पैकिंग कमेटी है तो खाना पैकिंग करने का काम करती है। एक खाना बनाने वाले जो लोग हैं जो गुरुद्वारे में लंगर बनाने का काम करते हैं, वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो हर चीज़ को इन्होंने डिसेंट्रलाइज करके और एक महाप्रसाद जो करीब 1,500 लोगों का यहाँ पे तैयार होता है, उसमें हर व्यक्ति अपनी सेवा दे रहा है। और वितरण की जो टीम है ना, जी वो वितरण की टीम हमारी रॉबिनहुड आर्मी की टीम है। रॉबिनहुड आर्मी जो कि आज से 4 साल से एक सेवा कर रही है, उनका मतलब इतना परफेक्ट काम है। चाहत अरोड़ा और उनकी टीम, वो हम यहाँ से लंगर बना के देते हैं। कुछ लंगर तो हमारे ये नगर निगम की टीम आपके सामने, जिन्होंने आपको बताया कि किस तरह से लंगर यहाँ से लेते हैं, खुद भी सेवा करते हैं। यहाँ पे आके 1-1.5 घंटा यहाँ पे हमारे साथ पूरे तन मन से सेवा करते हैं। और इसी तरह रॉबिनहुड आर्मी की टीम जो हमारे साथ चाहत अरोड़ा की और उनकी टीम के बच्चे लगे हुए हैं, वो बहुत
डिवोटी लोग हैं और वो बिल्कुल अपने, इसके साथ साथ हम रोज के 300 केले और एप्पल ये भी वितरित कर रहे हैं साथ में, और साथ में मिनरल वाटर की बॉटल्स जो कि यहाँ अपने पुलिस स्टाफ लगा हुआ उनके लिए भी वितरण होता है। यहाँ से हमारे सेवादार जाते हैं और उनको जगह जगह पर ये सप्लाई करते हैं। तो रॉबिनहुड आर्मी को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ बनने का काम तो हो जाता है, उसके बाद वितरण की टीम नगर निगम और रॉबिनहुड आर्मी ये दोनों टीमें करती हैं। बहुत बहुत बढ़िया। रॉबिनहुड आर्मी एक ऐसी संस्था है जो अगर आपके घर में अगर खाना बच जाता है, और आपका कोई संस्था है, आपकी कोई होटल है, उसमें अगर खाना बच जाता है, आप उसको कचरे में फेंकते हो, उसकी बजाय आप रॉबिनहुड आर्मी को दीजिए। उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको पता है कि किन जगहों पे लोग ज़रूरतमंद गरीब लोग हैं, वो वहाँ तक खाना पहुँचाते हैं। ये दाल की पैकिंग के कई सारे पैकेट इकट्ठे हो चुके हैं, और बढ़िया एक मैसेज, बढ़िया एक संदेश सिख समाज अपने यहाँ से दे रहा है कि जो लोग ज़रूरतमंद है वहाँ तक खाना पहुँचाने का। ये एक तरफ गुरुवाणी जो चल रही है, और इस गुरुवाणी के मस्त होकर ये लोग खाने के पैकेट बना रहे हैं। कितना अच्छा एक माहौल है यहाँ का, खाना बनाते हुए और गुरुवाणी सुनते हुए। मेरा सभी लोगों से, उदयपुर की जनता से गुजारिश है कि ये लोग जो एक महायज्ञ यहाँ पर खाने बनाने का जो कर रहे हैं, इसमें आप लोग भी शामिल होइए। और अगर आप लोग शामिल नहीं हो सकते, अपने मोहल्ले में, अपने घर में अगर आप कुछ खाना बना सकते हैं और यहाँ पहुँचा सकते हैं, अगर यहाँ नहीं पहुँचा सकते, किसी ज़रूरत तक पहुँचा सकते हैं, तो ज़रूर पहुँचाइए। कोरोना महामारी का जो संकट का दौर है, ये ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं जीत पाएगा। जो सेवाभावी लोग हैं, जो संघर्षशील जो लोग हैं, उनको देखकर कोरोना नहीं जीत पाएगा। और आखिर में मैं आपसे फिर एक गुजारिश करता हूं कि इस महामारी के दौर में कृपया आप अपने घरों में रहें और स्वस्थ रहें। मास्क, अगर घर से बाहर निकलते हैं तो ज़रूर से मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, और लोगों को भी संदेश दें। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो परिवार स्वस्थ रहेगा, परिवार स्वस्थ रहेगा तो समाज स्वस्थ रहेगा, और समाज अगर स्वस्थ रहता है तो हमारा देश स्वस्थ रहेगा। इसी के साथ में मैं कैमरामैन यूनुस खान के साथ में प्रकाश शर्मा आपसे इजाज़त लेता हूं, और वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु दी फतह, वाहेगुरु दा खालसा। रिक्वायरमेंट